आज हम इज़राइल राज्य के गठन की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इज़राइल का उदय, संक्षिप्त इतिहास के कुछ अंश हैं और हम देखेंगे कि वो मुख्य घटनाएं कौन सी थी जिन्होंने आधुनिक इज़राइल की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना ज़रूरी है कि यहूदी लोगों का इस ज़मीन से रिश्ता तो हज़ारों साल पुराना है, प्राचीन इज़राइल और जूडा राज्यों के ज़माने से। लेकिन आज हम ख़ास तौर पर आधुनिक घटनाओं पर ध्यान देंगे, है ना? मतलब जिनका ज़िक्र स्रोत में है, ख़ासकर 19वीं सदी के अंत से लेकर मान लीजिए 1949 तक। ठीक है, तो शुरुआत होती है ज़ायोनी आंदोलन से। ये 1800 के दशक के अंत में यूरोप में उस समय यहूदियों के खिलाफ माहौल काफ़ी बढ़ रहा था। उसी की प्रतिक्रिया के तौर पर ये उभरा। स्रोत कहता है कि मकसद था फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाना, जहां वो खुद अपना शासन चला सकें। और फिर पहले विश्व युद्ध के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गईं, नाटकीय रूप से। ब्रिटेन ने 1917 से 1948 तक फिलिस्तीन का नियंत्रण संभाल लिया, राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस के जरिए। ये सिर्फ कब्जा नहीं था, ये एक शासनादेश, एक मैंडेट था, जिसका मतलब था कि ब्रिटेन पर जिम्मेदारी थी कि वो उस क्षेत्र को स्वशासन के लिए तैयार करे। हालांकि स्रोत ये भी बताता है कि उनके अपने लक्ष्य और वादे अक्सर टकराते रहते थे। इसी दौरान यहूदी आप्रवासन भी काफी बढ़ा। अच्छा, तो ये जो आप्रवासन बढ़ा और ब्रिटिश नियंत्रण था, इसका जमीन पर क्या असर हो रहा था? स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? हाँ, देखिए, स्रोत के हिसाब से ये जो आप्रवासन हो रहा था और जमीन खरीदी जा रही थी, इससे वहां की जो अरब आबादी थी उनमें चिंताएं बढ़ने लगीं। ब्रिटिश शासन के दौरान तनाव लगातार बढ़ता गया, क्योंकि यहूदियों की अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी और स्थानीय अरब आबादी के अपने अधिकार और दावे थे। दोनों को साधना मुश्किल हो रहा था और इसी बढ़ते तनाव ने एक तरह से आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय दखलंदाजी का रास्ता खोल दिया। और यहीं से हम पहुंचते हैं 1947 के संयुक्त राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव तक। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, है ना? संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांटने का सुझाव दिया और यरूशलेम उसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने की बात थी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रियाएं कितनी अलग-अलग थीं। स्रोत के अनुसार यहूदी नेतृत्व ने तो इसे मान लिया, शायद इसलिए कि इससे उन्हें एक आज़ाद राज्य बनाने का मौका मिल रहा था। भले ही वो सीमाएं उनकी उम्मीदों से कम थीं, लेकिन अरब नेताओं और राज्यों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। स्रोत इशारा करता है कि उनकी चिंताएं थीं जमीन का बंटवारा, बड़ी अरब आबादी का प्रस्तावित यहूदी राज्य में आना, और उन्हें लग रहा था कि ये सब बाहरी दखल है, अन्याय है। तो फिर इस विभाजन योजना के ठुकराए जाने का नतीजा क्या हुआ उसके बाद? नतीजा सीधा टकराव। जैसे ही 14 मई 1948 को